अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ एक शेयर करेंगे हीट एंड कूल यूनिट जो ज़्यादातर इन्वर्टर होते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक 4 वे वाल लगा होता है, रिवर्स वाल भी बोलते हैं। तो ये हीट एंड कूल के पे शिफ्ट करता है यूनिट को। तो ये जो बाज़ का तो लीक हो जाते हैं, जैसा किसी यूनिट में आप देखेंगे इसके जो ना काफ़ी ज़्यादा ऑयल आया हुआ है। तो ये जो ना रिवर्स वाल लीक है और भी लीकेज है इसमें। तो जो नालों के करीब यूनिट होते हैं तो इनमें काफ़ी ज़्यादा कोयल जो इंडोर और आउटडोर दोनों के कोयल काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाते हैं। तो अगर आप हीट पे भी चलाएंगे तो इंडोर का यूनिट जो होता है वो ज़्यादा लीकेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप इसमें से इसको एक कूलिंग पे ही खाली रहने दें। तो इसके लिए हम इसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने का तरीक़ाकार होता है, तो उसके लिए बाईपास आपको करने पड़ते हैं। तो वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की तरफ जाएं, आपसे कोई छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हमने इसको जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपने इसके कनेक्शन जो नोट कर लेने हैं ताकि इसमें से मिस्टेक ना हो। तो इसमें से जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको हमने हटा दिया, रिमूव कर लिया, इसको निकाल लिया। तो ये वेल्डिंग टार्च की मदद से हमने इसको निकाला। आप भी इसी तरह करें। अगर ब्लेड आरी ब्लेड की मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इनका कनेक्शन बहुत पास होते हैं, इस वजह से जो है ना आप आरी ब्लेड चला नहीं पाते। तो एक आध तो आप कटर की मदद से काट सकते हैं, लेकिन सारे जो कनेक्शन है वो नहीं निकाल सकते। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, एक जो डिस्चार्ज बैक साइड पे जो हो रही होती है, बाकी आगे जाके 3 लाइनें जा रही होती है। तो एक लाइन जो आप इसमें देखें कंडेंसर में जानी है, जो कि कंप्रेसर की आउटपुट है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो वाल्व भी आपको लगा के दिखा दिया। यहाँ से हमने इसको रिमूव किया है, तो इसको हमने थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेंगे तो वो सीधा जाके थोड़ा सा पीस हमने काट दिया है। तो आउटडोर का जो कंडेंसर है उसके साथ इसमें ये अटैच हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि ये आप वाल इधर रख के देख सकते हैं, ये दो जो नीचे कनेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों ही सक्शन लाइन के हैं। इनको आपस में हमने मिला देना है, इनको जैम्पर यानी कि डाल देना है यू बना के। तो इसी तरह आगे वाला जो हिस्सा है वो जो आपको नज़र आ रहा है, तो उसको हमने इसके साथ मिला देना है। तो यहाँ से ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाला पीस हमने काट के तो इसको सीधा किया है। तो यहाँ से जो डिस्चार्ज लाइन बिल्कुल सीधी जाकर मिल जाएगी। तो ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, वाल लगाना ज़्यादा मुश्किल होता है इसकी बानस्बत। तो आपने डिस्चार्ज लाइन को सीधा कंडेंसर वाली लाइन में मिला देना। और दो नीचे जो लाइनें आ रही है, जैसा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बेंड बने होते हैं, बेंड बनाने का मकसद यही होता है कि जिसमें वाइब्रेशन ज़रा कम कंट्रोल हो, कि शोर भी इसमें कंट्रोल हो, लीकेज भी इसकी वजह से ना हो। ये बेंड इसलिए बनाए जाते हैं, इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आप रिटर्न में देख रहे होते हैं, क्योंकि इसने दोनों तरफ चेंज होना होता है, इस वजह से आप दोनों जगह पे ही देखते होते हैं कि यू बना के इसको मिलाया गया होता है। तो इस वजह से इसको जोड़ा जाता है। तो ये हमने यू एक बना के काट लिया है। तो इस तरह से हम ये सक्शन लाइन को आपस में मिला देंगे और डिस्चार्ज लाइन जो आगे वाला हिस्से से वो भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, कनेक्शन हमने सारे सीधे कर लिए हैं। अब हमने इसको वेल्डिंग करनी है। वेल्डिंग करने के बाद जो हमारा ये सारा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमने इसको प्रेशर देना है। प्रेशर दे के तो हमें लीकेज चेक करके इसको हम गैस इसमें डाल सकते हैं। तभी हम इसको करेंगे वेल्डिंग। वेल्डिंग टार्च की मदद से इसको जरा अच्छे तरीके से सोल्डरिंग कर लेनी है। इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर लूँगा ताकि जो नीचे से अच्छे तरीके से वेल्डिंग हो जाए। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कनेक्शन वो बन रहे हैं ऊपर और नीचे की तरफ वेल्डिंग नहीं हो पाती। अगर सीधा रखेंगे तो वेल्डिंग करना भी मुश्किल होगी और सारा जो सोल्डर वो नीचे की तरफ बहेगा। इसलिए थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर लें या बिल्कुल उल्टा लें, तब भी ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से सोल्डरिंग हो जाए। तो इसको मैंने लटा लिया है और अब मैं इसको सोल्डरिंग करूँगा। सोल्डरिंग करते हुए आपने भी एहतियात करनी है ताकि सैडें ना जलें। अच्छा काम होना चाहिए, साफ़ सुथरी आपको नज़र आनी चाहिए वेल्डिंग की हुई, ना कि ऐसी नज़र आए कि जो कि किसी नॉन टेक्निकल बंदे ने की है।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। हम HVAC और RAC से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख सकते, वेल्डिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसको प्रेशर दे के तो जो जितनी भी हमने वेल्डिंग की है और बाकी ज्वाइन भी अच्छे तरीके से चेक करने के बाद हम इसमें वैक्यूम करके गैस डाल सकते हैं। तभी हम इसको थोड़ी देर रहने देंगे, प्रेशर स्टैंड रहने देंगे। हाँ जी दोस्तों, जो अब हम इसको प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर कोशिश करनी चाहिए 300 से ऊपर देना चाहिए, ताकि स्टैंडिंग प्रेशर जो इसका है 300 के करीब R410 का होता है या R32 है। तो कोई भी इनमें से गैस हो तो इनके काफ़ी हाई प्रेशर होती है, इसलिए कम से कम आप 300 से ऊपर ही प्रेशर दें। बेहतर है कि 450-500 प्रेशर दे लें, वो भी ठीक है। नहीं तो कम से कम इस तरह प्रेशर तो लाजमी देना चाहिए ताकि लीकेज कन्फर्म हो सके। तभी हम इस सारे जॉइंटों को चेक कर लेंगे, उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।